हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक माइंड एक्सपर्ट। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटेंडिंग योर नेटवर्क। हम मतलब फायरवॉल की बात करेंगे, पोर्ट फॉरवर्ड की बात करेंगे। अब आप सभी को पता है कि पोर्ट क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है। एक आपके मतलब लैपटॉप का एक एड्रेस, मान लो इंटरनेट के ऊपर आपका एड्रेस, ठीक है। जैसे फिजिकली आपका एड्रेस है, आप दिल्ली से हो, दिल्ली में आपका हाउस एड्रेस क्या है, उसी तरीके से आपका आईपी एड्रेस आपके लैपटॉप का मतलब एड्रेस है। और फिर पोर्ट क्या है? पोर्ट है आपके वो खिड़की और दरवाजे, ठीक है, जहां से कोई भी सर्विस, कोई भी चीज आती है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग से। पोर्ट फॉरवर्डिंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट इन कनेक्टिंग एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज टू द इंटरनेट। तो भाई एप्लीकेशंस और सर्विसेज जो कनेक्ट रहते हैं इंटरनेट से, उनमें मतलब एसेंशियल है ये पोर्ट्स तो। So without port forwarding, application and services such as web server are only available to devices within the same network। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई अगर पोर्ट फॉरवर्डिंग ना हो तो जैसे वेब सर्वर्स है जो, तो वो खाली अवेलेबल कहाँ तक रहेंगे? वो सेम नेटवर्क में अवेलेबल रहेंगे, वो इंटरनेट के थ्रू आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। सो ये नीचे एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने कि विद इन दिस नेटवर्क द सर्वर विद एन आईपी एड्रेस, एक ये आईपी एड्रेस है और ये है सर्वर, ये सर्वर है, ये इसका आईपी एड्रेस है। रन से वेब सर्वर, और ये एक मतलब वेब सर्वर रन कर रहा है पोर्ट 80 के ऊपर। और इसका मतलब कौन सा एक्सेस कर रहे हैं? सिर्फ ये दो सिस्टम एक्सेस कर रहे हैं, ये और ये। तो ये क्या है? ये इंट्रानेट है एक। नेटवर्क वन, ये नेटवर्क वन है पूरा। अब बात करते हैं, मान लो एडमिन चाह रहा है कि वांटेड द वेबसाइट टू बी एक्सेसिबल टू पब्लिक, मतलब इंटरनेट पे लोग उसको यूज करें उस सर्वर को। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? अब देखो ये लोकल आईपी थी इसकी। अब यहाँ पे इन्होंने एक आईपी इसको, आईपी एड्रेस इसको मिला है, और उसने उस पोर्ट एटी को फॉरवर्ड कर दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप अब इसको एक्सेस कर सकते हो बाहर से भी इंटरनेट के थ्रू। ये देखो, इट इज इजी टू कंफ्यूज पोर्ट फॉरवर्डिंग विद द बिहेवियर ऑफ ए फायरवॉल। तो ये देखते हैं अभी क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर पोर्ट फॉरवर्डिंग? तो पोर्ट फॉरवर्डिंग आप कैसे करते हो? राउटर से? बिल्कुल। अब फायरवॉल की अगर हम बात करें तो फायरवॉल भाई, फायरवॉल का काम क्या होता है? मतलब वो भाई ट्रैफिक को एनालाइज करती है, ट्रैफिक को देखती है कि ट्रैफिक को अंदर आने देना है या नहीं आने देना। ठीक है, अलाउ और डिनाई, ये दो काम होते हैं फायरवॉल के। मतलब आप अगर उसमें सेटिंग करते हो कि ऐसा ट्रैफिक को अलाउ करना है, ऐसा ट्रैफिक आ रहा है तो उसको डिनाई करना है, उसको आने नहीं देना है। तो ऐसे रूल होते हैं। और ये मतलब कैसे? वेयर द ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम, मतलब ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है उसके हिसाब से। फिर वेयर ट्रैफिक अंदर कंपनी के अंदर कहाँ पे जा रहा है, कौन से पोर्ट पे, या मतलब कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, टीसीपी यूडीपी। तो ये काम करता है। अब देखो, फायरवॉल होती है दो तरीके से। वैसे तो मतलब यहाँ पे जैसे बता रखा है इन्होंने, फायरवॉल कम्स इन ऑल शेप। तो भाई डेडिकेटेड पीस ऑफ हार्डवेयर भी होता है फायरवॉल, और सॉफ्टवेयर भी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि फायरवॉल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 to 5 कैटेगरीज। तो जो यहाँ पे हम नॉर्मल लेके चलते हैं, एक है स्टेटफुल और एक है स्टेटलेस। तो स्टेटफुल में क्या होता है? स्टेटफुल में वो एनालाइज करता है, बिहेवियर को एनालाइज करता है, डिवाइस के बिहेवियर को, उसके पूरे कनेक्शन को एनालाइज करता है कि क्या चल रहा है वहां पे। उसके बेस पे वो अलाउ और डिनाई करता है, ठीक है। लेकिन स्टेटलेस में क्या होता है? स्टेटलेस में खाली भाई रूल सेट होते हैं आपके, आप जो सेटिंग करते हो उसके बेस पे वो अलाउ और डिनाई उसको करता है। यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट लेयर ऑफ द एसआई मॉडल डू फायरवॉल ऑपरेट एट, कौन से लेयर पे? लेयर 3 और लेयर 4 पे। लेयर 3 और लेयर कौन 4 पे कौन कौन सी आ गई? अब इसको सर्च करो, नेटवर्क, और कौन सी आती है यहाँ पे देखते हैं।
ओके, ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर, ठीक है। L3 L4 ट्रैफिक, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। अभी बात करते हैं व्हाट कैटेगरी ऑफ फायरवॉल इंस्पेक्ट द एंटायर कनेक्शन, तो स्टेटफुल, फिर स्टेटलेस। अब यहाँ पे ना इन्होंने प्रैक्टिकल दिखा रखा है कि डिप्लॉय द स्टैटिक साइट अटैच टू दिस टास्क। इसको हम स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि द वेबसाइट, यहाँ पे जो वेबसाइट है उसके ऊपर अटैक हो रखा है और आपको कुछ फायरवॉल रूल ऐड करने होंगे उसको क्रैश होने से बचाने के लिए। तो ये जो रेड आ रहे हैं ये इससे आ रहे हैं, तो ये हमें करना है ब्लॉक लिस्ट में ऐड। तो यहाँ पे कौन से करेंगे, 34 को, 34 को डेस्टिनेशन कहाँ पे, 1 पे, सो ड्रॉप। ओके, तो रिस्टार्ट करते हैं। 34 डेस्टिनेशन आईपी क्या अपनी, तो ये पोर्ट कौन सा है, ये ऐड रूल। ओके, अभी भी जा रहा है, तो कौन से पे, ड्रॉप। ओके, तो ये 80 पे ट्रैफिक भेज रहा था, तो यहाँ पे आपने क्या किया देखो, फायरवॉल आपने जैसे ही पोर्ट 80 पे ये ब्लॉक किया, ये इसका ट्रैफिक यहीं पे रुक गया। ये ट्रैफिक यहाँ तक आ रहा था राउटर तक, लेकिन राउटर पे आपने क्या किया, ड्रॉप कर दिया इसको। मतलब इस तरीके से आप रूल सेट करते हो कुछ आईपीज पे। अब देखते हैं कि वीपीएन क्या होता है भाई। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मतलब स्मॉल में इसको वीपीएन बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म आपको पता चल गई, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो ये टेक्नोलॉजी है दैट अलाउ डिवाइसेस ऑन सेपरेट नेटवर्क टू कम्युनिकेट सिक्योरली। ठीक है, जो मतलब सेपरेट नेटवर्क्स में है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट सिक्योरली बाय क्रिएटिंग ए डेडिकेटेड पाथ बिटवीन ईच अदर ओवर द नेट, इंटरनेट। ठीक है, तो एक टनल क्रिएट होती है वीपीएन में कि डायरेक्टली आपसे बात करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ओनली डिवाइसेस विद इन द सेम नेटवर्क सच एज विद इन ए बिजनेस कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट, हाउएवर, लेकिन मतलब वीपीएन अलाउ टू ऑफिसेस टू बी कनेक्टेड। लेट्स टेक द डायग्राम बिलो। तो यहाँ पे देखो, एक ये कनेक्ट है, कि ये कनेक्ट, और ये इससे भी कनेक्ट है। नेटवर्क 3 वीपीएन से ये कनेक्टेड है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि द डिवाइस इज कनेक्टेड ऑन नेटवर्क 3 आर स्टिल ए पार्ट ऑफ नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2। तो भाई जो वीपीएन से कनेक्टेड है ना, वो नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 से कनेक्टेड है। सो बेनिफिट क्या है कि अलाउ नेटवर्क इन डिफरेंट जियोग्राफी, तो भाई एक इंडिया में है, एक यूके में है, एक यूएस में है, तो वो इजीली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। सो अलाउ नेटवर्क इन डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशन टू बी कनेक्टेड। फिर क्या है, ऑफर प्राइवेसी, प्रोवाइड प्राइवेसी देता है ये, एनोनिमिटी ऑफर करता है आपको, क्योंकि वो एनक्रिप्शन, एनक्रिप्ट हो जाता है, आपकी जो टनल बनती है, फिर आपका डाटा डायरेक्टली एक दूसरे के साथ शेयर होता है, बीच में कोई एमआईटीएम नहीं कर पाएगा, मैन इन द मिडल अटैक नहीं होगा। आपके आईएसपी को नहीं पता चलेगा आप क्या कर रहे हो। ओके, तो अब वीपीएन टेक्नोलॉजी के बारे में आप देख सकते हो, इसको रीड कर सकते हो। एक है पीपीपी, तो ये क्या है कि दिस टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय पीपीटीपी। पीपीटीपी क्या है, पॉइंट टू पॉइंट टनल प्रोटोकॉल, टू अलाउ फॉर ऑथेंटिकेशन एंड प्रोवाइड एनक्रिप्शन ऑफ डाटा। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड एनक्रिप्शन ऑफ डाटा। पीपीटीपी क्या है फिर, पॉइंट टू पॉइंट टनल प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है कि डाटा को अलाउ करता है, पीपीपी टू ट्रैवल एंड लिव। ठीक है, तो आईपीसेक, आईपीसेक क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योर। तो भाई ये मतलब क्या करता है, एनक्रिप्ट डाटा यूजिंग द एग्जिस्टिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क, आईपी फ्रेमवर्क। ये मतलब सेटअप करने में डिफिकल्ट रहता है, लेकिन फिर एनक्रिप्शन आपको ये मतलब स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन देता है। तो ये क्या बता रहा है कि व्हाट वीपीएन टेक्नोलॉजी ओनली एनक्रिप्ट एंड प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन ऑफ डाटा।
तो ये कौन सा है पीपीपी? और क्या पूछ रहा है, व्हाट वीपीएन टेक्नोलॉजी यूज्ड? तो आईपी सेक करती है भाई, ये जो आईपी को यूज। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि राउटर क्या होता है। सो राउटर जॉब इज टू कनेक्ट नेटवर्क एंड पास डाटा बिटवीन देम। तो राउटर का एक ही काम होता है कि डिवाइसेस को कनेक्ट करना और जो भी डाटा आ रहा है उसको पास करना। तो राउटिंग इज द लेवल। राउटिंग राउटिंग मतलब एक लेबल दिया गया है कि प्रोसेस ऑफ डाटा ट्रैवलिंग अक्रॉस नेटवर्क। राउटिंग इन्वॉल्व क्रिएटिंग ए पाथ। तो मतलब राउटिंग का क्या काम है कि एक पाथ बनाना बिटवीन नेटवर्क सो दैट द डाटा कैन बी सक्सेसफुली डिलीवर्ड। और राउटर ऑपरेट एट लेयर 3। तो ये लेयर 3 पे होता है वैसा ही मॉडल की दे ऑफ्टन फीचर एन इंटरेक्टिव इंटरफेस सच एज वेबसाइट और कंसोल दैट अलाउ एन एडमिनिस्ट्रेटर टू कॉन्फ़िगर वेरियस रोल्स सच एज पोर्ट फॉरवर्डिंग और फायरवॉलिंग। अब राउटिंग इज यूजफुल व्हेन डिवाइसेस आर कनेक्टेड बाय मैनी पाथ्स। तो राउटिंग भाई ये होता क्या है और इसका काम क्या होता है? ये चेक करता है कि आपका जो डाटा जाएगा वो कौन से रूट के थ्रू होके जाएगा। और उसमें ये देखता क्या है कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। मान लो ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है, पहले यहाँ फिर नीचे फिर ऊपर फिर इसके पास। अगर ये सबसे छोटा उसको लग रहा होगा तो यहाँ से जाएगा। कौन सा पाथ मोस्ट रिलायबल है, ठीक है, और फिर विच पाथ हैज फास्टर मीडियम, कॉपर है या फाइबर है। तो ये सब एक क्या देखता है, राउटर देखता है। अब स्विच की बात करते हैं, स्विच का क्या काम होता है? स्विच इज ए डेडिकेटेड नेटवर्किंग डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ए मीन्स ऑफ कनेक्टिंग टू मल्टीपल डिवाइसेस। इसके साथ आप कर सकते हो मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट, जैसे 3 to 63 डिवाइसेस तक आप कनेक्ट कर सकते हो सिंगल स्विच के साथ। और स्विच में क्या होता है कि जैसे इस तरीके का स्विच होता है, यहाँ पे केबल लगी होगी और केबल हर एक सिस्टम में जा रखी है। अब स्विचेस ना लेयर 2 और लेयर 3 दोनों के ऊपर ऑपरेट करते हैं, लेकिन लेयर 2 के लिए अलग मतलब हार्डवेयर ये रहता है कि इसमें मतलब जो लेयर 2 स्विचेस होते हैं वो लेयर 3 पे ऑपरेट नहीं कर सकते। तो और क्या बता रखा है इन्होंने, नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेयर 3 स्विचेस। लेयर 3 स्विचेस क्या काम करते हैं? लेयर 3 स्विचेस, तो ये तो पहले एक तो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड होते हैं लेयर 2 से, एज दे कैन परफॉर्म सम ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ राउटर। तो यहाँ पे क्या होता है कि आईपी एड्रेस होता है। लेट्स टेक a लुक एट द डायग्राम बिलो। तो वी लैन का आपने सुना होगा, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, तो अलाउ स्पेसिफिक डिवाइसेस विद इन ए नेटवर्क टू बी वर्चुअली split up. So this split means they can all benefit from things such as internet connection but are treated separately. So this network separation provides security because it means that rules in place determine how specific device communicate with each other. So that this segregation is illustrated in the diagram below. यहाँ पे राउटर आपका, यहाँ पे स्विच लगा है, स्विच लगा तो यहाँ पे देखो सेल्स डिपार्टमेंट विलन वन, और फिर दूसरा कौन सा है, अकाउंटेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज द वर्ब फॉर द एक्शन दैट ए राउटर डज। राउटर क्या काम कर, सॉरी राउटिंग, routing, okay, so what are the two different layer of switches separated in comma? So layer 3 इसका कौन सा हो गया, आंसर 1 एंड आंसर 2। ओके, तो कौन से उस पे काम कर रहे हैं, लेयर 2 और 3? ओके, अभी प्रैक्टिकल इन्होंने दे रखा है कि डिप्लॉय द स्टैटिक। सो कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 3, 1 to 3 हमें एक टीसीपी पैकेट भेजना है। फ्रॉम 1 to 3 एक टीसीपी पैकेट भेजना है, सेंड पैकेज आपने भेजा। ये देखो स्विच क्या कर रहा है, राउटर के पास, राउटर ने इसको आगे भेज दिया और कंप्यूटर के पास।
यहाँ पे देखो नीचे नेटवर्क लॉग्स में आप पूरा चेक कर सकते हो किस तरीके से क्या स्टार्ट हुआ है। ये टीसीपी हैंडशेक पैकेट अभी जा रहा है और फिर आ रहा है। इसको आप दोबारा देख सकते हो कि कैसे क्या यहाँ पे हुआ अभी। तो कितनी हैंडशेक एंट्रीज आर देयर इन द नेटवर्क लॉग। तो हैंडशेक की कितनी एंट्री हुई है? 1 2 3 4 5 5 एंट्रीज। लेट्स सी। ओके, सो वी आर राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, सी यू। और भाई जिसको भी कोर्स वगैरह देखने हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ना मैं लिंक शेयर करता रहता हूँ। वहां पे कल ही किया करो, टेराबॉक्स के लिंक मैंने शेयर कर रखे हैं। जाओ वीडियोस को देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है।